नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मऊ जिले की मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों में खींचातानी भी हो गई है कि आखिर उपचुनाव कौन सी पार्टी लड़ेगी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि समाजवादी पार्टी ने भी अपना चेहरा इस बार के उपचुनाव में तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में कौन सा प्रत्याशी उतारेगी। पहले तो मैं आपको बताते चलूँ कि मऊ सदर विधानसभा सीट पर मौजूदा समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी थे और अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार से ही कोई चेहरा उतारेगी क्योंकि अंसारी परिवार काफ़ी दबदबा माना जाता है मऊ सदर विधानसभा सीट पर। पिछले कई बार के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी ज़्यादातर जीत हासिल करते आ रहे थे, चाहे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर या निर्दलीय। ज़्यादातर तो मऊ सदर विधानसभा सीट पर अब्बास अंसारी के पिता जीतते आ रहे थे। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी रोचक भरा मुकाबला रहा था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच और बहुजन समाज पार्टी के बीच, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र राजभर को अपना प्रत्याशी बनाकर मऊ सदर विधानसभा सीट पर उतारा था। बहुजन समाज पार्टी ने मऊ सदर विधानसभा सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बाहुबली मुख्तार अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र राजभर को 8,698 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो मुख्तार अंसारी के परिवार से ही ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट पर जीत गए थे, लेकिन एक विवादित बयान देने के कारण उनका सदस्यता रद्द करा दी गई है और मऊ सदर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा। मऊ सदर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अल्ताफ अंसारी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि अल्ताफ अंसारी 2012 के विधानसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव अल्ताफ अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट पर लड़ चुके हैं, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी पर भी दांव खेल सकती है और इन्हीं दो चेहरों में से समाजवादी पार्टी किसी एक चेहरे को मऊ सदर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाएगी, चाहे उमर अंसारी हो या अल्ताफ अंसारी। लेकिन बताते चले कि यह मौजूदा समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक थे और ओम प्रकाश राजभर दावा भी कर रहे हैं कि मऊ सदर विधानसभा सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी। लेकिन अभी तक चेहरा कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मऊ सदर विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। मैं आपको बताते चलूं कि इस बार के विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफ़ी रोचक भरा मुकाबला होने वाला है और यही रोचक भरा मुकाबला 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते और समाजवादी पार्टी इस बार कोई गलती भी नहीं करना चाहती है मऊ सदर विधानसभा सीट पर। अगर हम मऊ सदर विधानसभा सीट की जातिगत समीकरण की बात करें तो आपको मैं बताते चलूँ कि वहाँ पर मऊ सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम समाज के लोग करीब 1,70,000 वोटर्स हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पर 91,000 हैं और यादव समाज के लोग 45,000 है और राजभर समाज के लोग 48,000 हैं, जबकि चौहान समाज के लोग 42,000 हैं और क्षत्रिय समाज 18,000 है और ब्राह्मण समाज 6,000 है। कहीं न कहीं इन वोटों को लेकर इस बार के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कोई भूल करना नहीं चाहती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज यहाँ पर जीत हार का निर्णायक भूमिका निभाता है। भले ही 18,000 हो 6,000 हो, लेकिन यही वोटर्स जीत हार का निर्णायक भूमिका निभाते हैं, चाहे राजभर समाज के लोग हों या चौहान समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों। मऊ सदर विधानसभा सीट पर यही लोग जीत हार कर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। देखना है कि इस बार के उपचुनाव में ब्राह्मण समाज किस ओर रुख करता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ओर रुख करता है या
समाजवादी पार्टी की ओर, ये तो देखना है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि इस बार के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ऐलान कर चुकी है अब बहुजन समाज पार्टी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था तो बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी बुरी शिकस्त खानी पड़ी थी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया था कि अब बहुजन समाज पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी।